इसराइली मजालिम से तंग गजा की तंजीम हमास उठ खड़ी हुई। इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। सहयूनी फौज समेत 100 से ज्यादा इसराइली हलाक, 900 से ज्यादा जख्मी। कमांडर समेत 35 फौजी गिरफ्तार। बैतुल मक़दस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का बहुत जल्द अपने इलाके वापस लेने का दावा। कहा, अल्लाह के इज़्न से हमने उन्हें एक तारीखी सदमा पहुंचाया। इसराइली बमबारी में 210 फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए और अब मीडिया ने फलस्तीनियों की शहादतों में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सहयोनी हुक्काम के मुताबिक हमास के जंगजू मुख्तलिफ रास्तों से इसराइल में दाखिल हुए। कुछ ने पैराग्लाइडिंग के जरिए एंट्री दी। फलस्तीनी शहरियों का हमास की कार्रवाई का खैर मकदम। मगरबी किनारे में जश्न का समा। मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबुलस समेत मुतादिद इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल। की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान। सिक्योरिटी हुकाम को फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए फौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी हमास की हिमायत कर दी। कहा, यह हमला इसराइली मसालिम का जवाब है। फलस्तीनी कायदीन से राब्ते में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमेशा तशद्दुद की मजम्मत करता है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करे। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। आज के वाक़यात पर हैरान नहीं हूँ। रोज़ाना इसराइल काबिज़ अफ़वाज के फ़लस्तीनी इलाकों और मुक़द्दस मकामात पर हमलों के बाद यही रद्द-ए-अमल आना था। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि मसला फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब इमारात की इसराइल और हमास से मजीद कशीदगी रोकने की अपील। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत ने इसराइल और हमास पर जोर दिया कि वो मजीद कशीदगी को रोकें और अपने शहरियों की जान बचाएं। इंडियन गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो लेजिटिमेसी नहीं है कि अगर वो रिलीफ देना भी चाहे अवाम को वो नहीं दे सकती। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप इलेक्शंस करवाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते, चाहे वो नून लीग जीते, चाहे वो फलाना जीता, जो भी जीते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदाम इंतखाबात जीतने का दावा। इलेक्शन को ही तमाम मुल्की मसाइल का हल करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी में इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए बर वक्त तैयार रहती है। चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हो ताकि अवाम की खिदमत कर सके। शहीद भुट्टो की जमात ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। सियासी जमातें इलेक्शन के फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन से डरने वाला नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो सकता है। इस काम का आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी हाथ खुले होने चाहिए। PTI दौर में मुल्की मईशत की इमारत को गिरा दिया गया। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बैरूनी एजेंडे और उनके वफादारों को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। लाहौर के हल्का PP 173 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद। सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब स्टेज पर पहुंच गई। कन्वेंशन से खिताब करेंगी।
वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनान को पार्टी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। इस वक्त जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ का निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है और एक दफा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफा उसकी वजारत उस्मा में स्टार्ट जो है होगा। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी। इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए और इंशाअल्लाह अब भी उन वादों को जो है हम इफा करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो 1-2 दिन में लंदन से निकल रहे हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा PTI का 4 साल दौर तबाही था, लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी कवायद में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मतन के मुताबिक उम्मीदवार को पोलिंग के 10 रोज़ के अंदर पार्टी के इंतखाबी अखराजात की तफसील देना होगी। दीगर उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसील 30 दिन में जमा कराना होगी। उम्मीदवार वो इत्तलात कैसे दे सकते हैं जो उन्हें खुद भी ना मिली हो। दरख्वास्त है कि इलेक्शन कवायद में तजवीज़ करदा शराइत के काम को ख़त्म किया जाए। इस वक्त कौम इस्तराब, हैजान और अफरा तफरी का शिकार है। IPP पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के हालात को मुस्तहकम करेगी, मुल्क को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन करेगी। फिरदौस आशिक अवान का दावा, 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राब्ता मुहिम के आगाज का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इकदाम। वफाक ने डेटा जमा कराने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। इनखला की डेडलाइन खत्म होने से पहले तमाम मालूमात वजारत दाखिला को दी जाएंगी। इसी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इकदाम किए जाएंगे। अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आए। सिक्योरिटी मिजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। FBR के मुताबिक माली गारंटी कम अज कम 1 साल के लिए होगी। उसमें व्हीकल्स और गुड्स पर आई टैक्स और ड्यूटीज शामिल है। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। PNS जफर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुबकदोश एडमिरल अमजद नियाजी ने अलविदाई खिताब में कहा, पाक बहरिया की कमान करना एजाज था। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत का बहुत अमल दखल होगा। चैलेंजेस सामने रखते हुए इस्तेदाद बढ़ाना जरूरी है। पहाड़ी में तेजाब करने का वाकया। मिठू नामी शख्स से शादी से इनकार पर खातून पर तेजाब फेंक दिया। स्कूल टीचर गुलाम साबिरा का चेहरा 50% झुलस गया। 2 राहगीर बच्चे भी जख्मी हुए। वाकया 11/9 पे पेश आया। पंजाब के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का अख्ताम। 5 रोज में 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी और फैसलाबाद में बच्चों की आखिरी डोज का आगाज हो गया। हुक्काम की हर घर दोबारा चेक करने की हिदायत। और जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को जीत के लिए वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। 428 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग में 3 सेंचुरी बनाने का भी रिकॉर्ड। हदफ के ताकू में लंकन टाइगर्स मुश्किलात से 2-4 आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 35 ओवर में हासिल किया। मेहदी हसन की ऑलराउंडर कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।